हेलो दोस्तों, तो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ स्टीम। मतलब मेन चीज, मतलब कैलकुलेशन, एंथैल्पी ऑफ स्टीम। अगर ये चीज आपको समझ आ जाती है तो आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा अभी का अभी। एंथैल्पी ऑफ स्टीम, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डिप्लोमा डिग्री जो भी मैकेनिकल में करते हैं सबसे ज्यादा तंग करती है ये चीजें, ठीक है। तो हम इजी वे से इसको समझेंगे ताकि कैलकुलेशन इजी हो सके और अच्छे मार्क्स ले सके। और अगर कोई एसएससी जेई की तैयारी कर रहा है तो आपके लिए कुछ ज्यादा ही टॉपिक ये अच्छा माना जाएगा। देखिए एंथैल्पी, तो मैंने एंथैल्पी पे एक वीडियो बना रखी है, वो आप देख सकते हैं। मेरे पिछले लेक्चर जो थर्मोडायनेमिक्स के हैं वो आप देख लीजिए, क्योंकि देखो बार बार एक चीज समझाना मुझे भी मजा नहीं आता, ठीक है। तो एक बार वो रिवाइज छोटा सा जल्दी से कर दूंगा, जिसमें मैंने क्या समझा रखा है कि मेरे पास एक लाइन इस तरह से बनती है और इसमें हमारे पास ये होता है सेंसिबल हीट और ये होता है लेटेंट हीट। अब अगर आपने सेंसिबल हीट लेटेंट हीट वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिए, तब इसको शुरू करिए, नहीं तो नहीं समझ आएगा। उसमें मैंने ड्राई स्टीम वेट स्टीम अलग से समझाया है, ड्राइनेस फ्रैक्शन समझा रखा है, वो समझ आ जाएगा तो ये एंथैल्पी ऑफ स्टीम भी आराम से समझ आ जाएगा। अब इसमें करना क्या है, एंथैल्पी निकालनी ही क्यों है, एंथैल्पी निकाल के फायदा क्या है। अब बात यह है कि एंथैल्पी निकालना जरूरी इसलिए है कि स्टीम जो बनाओगे बॉयलर में मेरे भाई, बनानी ही क्यों है, पहली बात तो बनानी इसलिए ताकि मैं टरबाइन को मूव कर सकूं, टरबाइन को मूव कर सकूं, और वो टरबाइन जो मूव होगी उससे जनरेटर के साथ कनेक्ट करके मैं बिजली बना सकूं। अब लेकिन टरबाइन का साइज पे डिपेंड करेगा ना, टरबाइन की साइज पे डिपेंड करेगा। अब टरबाइन ही आपके हाथ में पकड़ी हुई है, उसको तो फूंक से चला सकते हो ना, छोटे होते बचपन में वो भी टरबाइन ही थी। वो हमारी जो फूक है, हम जो एयर ब्लो कर रहे हैं उसकी एंथैल्पी से ही चल जाती है वो। लेकिन अगर टरबाइन ही एक मान लो 10 मंजिली इमारत जितनी बड़ी है और उस टरबाइन को आप कहोगे मैं फूक मार के चला दूं, वो तो नहीं चलेगी ना। तो उसके लिए मुझे इसका पता करना पड़ेगा कि इसमें वर्क डन करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है, कितनी एनर्जी इसको चाहिए दम लगाने के, लड़ाई करने के लिए। अब हम स्ट्रेटजी हर जगह बनाते हैं, जब कभी किसी कार ठुक जाती है ना तो पहले ये देखते हैं सामने वाला कैसा है, उस हिसाब से बोलते हैं। अगर वो कमजोर है तो हम अकड़ जाते हैं, ठीक है। अगर लड़ाई का सिस्टम यही होता ना, तो एनर्जी ये देखते हैं कि किस तरह से हमने एडजस्ट करनी है। अगर मेरे पास ये टरबाइन बड़ी है तो यहां से स्टीम की एनर्जी भी तो ज्यादा चाहिए होगी ना। अब इतना सा बॉयलर ले आओ, उसमें पानी गर्म करके, या मैं कहूं कि प्रेशर कुकर में स्टीम बना के उसको कहूं ले आओ ये टरबाइन को हिला देंगे, वो नहीं हिला पाएगा, बेचारा छोटा है, ठीक है। अब छोटे से बच्चे को लड़ाई करने के लिए नहीं भेज सकते ना किसी के साथ, तो हमें लड़ाई इसके साथ लड़नी है, स्टीम भी पावरफुल चाहिए, उसी हिसाब से चाहिए। अब स्टीम के अंदर एनर्जी कितनी है कैसे पता चले, वो पता चलेगी एंथैल्पी से, एंथैल्पी से। और कैसी स्टीम है ना, और अगर स्टीम तैयार करनी है तो उसके लिए एनर्जी जो मैं लगाऊंगा, अब स्टीम मैंने तैयार करनी है, इसके नीचे फ्यूल लगाना है, कितना फ्यूल लगेगा वो भी पता लग जाएगा हमें। तो ये सब कुछ पता चलेगा जब हम इसकी एंथैल्पी की कैलकुलेशन करेंगे। तो क्विक जल्दी से ये चीज समझ लो कि यहां से यहां तक क्या था हमारे पास मेरे भाई, ये था सेंसिबल हीट। और दूसरा ये क्या था कि ये देखो ये सारा रीजन क्या था, ये था वेट स्टीम का रीजन था, ये रीजन क्या था, वेट स्टीम का। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि यहां से लेके ये सारा रीजन जो है ये वाला वेट स्टीम का है, वेट स्टीम का। और मेरे पास मेरे भाई ये वाला जो है वो है सुपर हीटेड का, सुपर हीटेड स्टीम का। और ये क्या है कि यहां से लिक्विड स्टार्ट किया था मैंने, 10 डिग्री से पानी गर्म करना शुरू किया था, 10 डिग्री से पानी शुरू किया था गर्म करना, और पानी गर्म होता गया 100 डिग्री तक, यहां बॉइलिंग पॉइंट तक। मैं 100 डिग्री बोलने के बजाय बॉइलिंग पॉइंट बोलूंगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रेशर वो चेंज हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट यहां तक है ये। तो मेरे पास मेरे भाई 3 हिस्से बन रहे हैं। एक मकसद क्या है हमारा, हमारा मकसद पहला है
कि उसे पहली बात तो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाना, वहां तक पहुंच जाए। दूसरा मेरा मकसद है कि कभी कभी देखो बॉइलिंग, पहली बात तो स्टीम ही नहीं बनेगी ना जब तक आप बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचाओगे। अब यहां क्या है, ये एक फ्लूइड है, ठीक है, तो मेरे पास फ्लूइड है, लिक्विड है, तो जानबूझ के उसका नाम ऐसे लिख दिया HF, ठीक है। और दूसरा मेरा मकसद क्या है, उसको स्टीम बनाना, यहां तक पहुंचा है, स्टीम बननी शुरू हो गई है, लेकिन इसके बाद स्टीम बनानी है अब, तो उसको हम कहेंगे HFG, फ्लूइड को गैस में कन्वर्ट करना। लेकिन अब यहां पे ये प्रॉब्लम आ जाती है कि कितना वेट स्टीम बनाना है मुझे। यहां तक मैं सिंपल सी बात हूं, मैं पैदल चलने में, बातों में विश्वास करूंगा। इसमें क्या करूंगा, मैं यहां से पैदल चलना शुरू करूंगा, तो मैं कहूंगा कि पैदल चलो 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 चलो, यहां तक पहुंच गए, तो मुझे कितनी एनर्जी लगेगी यहां तक पहुंचने में, HF। मुझे कह दिया कि ड्राइनेस फ्रैक्शन X, अगर आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन नहीं पता तो प्लीज पहले वो देख लो, ठीक है। हर बार मैं नहीं बता पाऊंगा, तो मैं जल्दी से यहां कंप्लीट बता दूं जल्दी से कि यहां तक पहुंचना चाहता हूं मैं। मान लो रास्ता है मेरा, ये पैदल चल रहा हूं ना, पैदल चल रहा हूं मैं, सिर्फ यहां तक पहुंचना चाहता हूं, तो यहां तक पहुंचना चाहता हूं, तो मेरा ये X है, मान लो कि 0.1 की ड्राइनेस फ्रैक्शन, इसमें जो वेट स्टीम है बहुत कम है, ठीक है, और उसमें ड्राइनेस फ्रैक्शन सिर्फ 0.1 है, ठीक है, और इसमें जो कंटेंट है वाटर वेपर वो बहुत ज्यादा है। मेरे भाई यहां तक पैदल चलने में, अगर टोटल यहां तक देखो, मेरे पैदल चलने की बातें करूंगा बार बार, ये था मान लो कि 10 किलोमीटर का सफर था, आपको 1 किलोमीटर ही चलना है, तो कम एनर्जी लगेगी ना। मैं कहूं कि मैं पैदल चला 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 और यहां जाकर रुक गया, तो एनर्जी कम लगी। मैं कहता हूं नहीं नहीं नहीं, मैं तो यहां तक चलूंगा, X आधे तक चलूंगा, 0.5 तक चलूंगा, तो मेरी एनर्जी और लगेगी। मैं कहूंगा नहीं नहीं, मैं तो X 0.9 तक चलूंगा, तो मेरी और एनर्जी लगेगी। मैं कहूं नहीं नहीं, मैं तो X पूरा कंप्लीट यहां तक चलूंगा, X 1 तक चलूंगा, 1.0 तक चलूंगा, और एनर्जी लगेगी। तो पैदल चलना, पैदल चलने से ये एग्जांपल आपको समझ आ जाएगी। मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि अगर मैं यहां से यहां तक पहुंचता हूं, तो मैं इसको कहूंगा HF। मैं ऐसे सीधा दिखा देता हूं, ठीक है, हमने देसी भाषा में जितना देसी समझ सके उतना देसी समझना है, ठीक है। तो मेरे भाई मैं अलग पेन एक यूज कर लेता हूं ताकि इजी वे से आपको समझ आ सके। देखो हमारे पास यहां से यहां तक चले तो HF, क्योंकि यहां तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। तो अब यहां तक पहुंच गए, और यहां से लेके यहां तक के सफर का आपको एक बात बताऊं, यहां से लेके यहां तक के सफर का हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ये सब कुछ निकाल के दे दिया हमने, ठीक है, खीर तैयार करके दे दिया है पहले से। ये HFG निकाल के रखा पड़ा है, ठीक है, ये HF, ये HFG ये निकाल के रखा पड़ा है। लेकिन अब ये बात आती है कि मैं यहां तक पहुंचना भी चाहता हूं कि ये रास्ते में रुकना चाहता हूं। मेरा HFG मान लो कि ये 100 जूल एनर्जी लग जाएगी। मैं अगर पहले देखो HF है, HF मान लो कि मेरा लगा 20 जूल और HFG लगा मेरा 100 जूल, तो मैं कहां तक पहुंच जाऊंगा, 20 जूल यहां तक एनर्जी लगा के, 100 जूल यहां तक लगा के यहां तक पहुंच जाऊंगा ना, इजी वे से। देखो यहां तक पहुंच जाऊंगा। अब नहीं, कई बार कहते नहीं मैं तो पहुंचना ही नहीं चाहता यहां तक, मैं तो यहां तक पहुंचना नहीं चाहता, मैं तो बीच रास्ते में रुकना चाहता हूं। तो मेरी कितनी एनर्जी लगी, मेरी लगी आधी। आधी को कैसे गुना करेंगे, X से। X कितना है 0.5, 0.5 कर दो, आधा कर दो तो 50 जूल। मतलब क्या है, X से गुना कर देंगे। HFG यहां तक का टोटल एनर्जी आपको दे रखा होगा स्टीम टेबल में, हमने X से गुना कर देना है कि कितनी स्टीम चाहिए, वेट स्टीम कितनी है, ड्राइनेस फ्रैक्शन उसमें कितना है। अगर मैं चलना ही आधा चाहता हूं तो आधी एनर्जी लग रही है ना, अब कितनी लगेगी, 20 और 50 70 जूल एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो मेरा ये मकसद होगा कि XHFG निकालना, उसके बाद
ठीक है। और तीसरा मकसद क्या होगा कि नहीं जी मैं तो सुपर हीटेड स्टीम चाहता हूं, यहां तक कि सुपर हीटेड, तो सुपर हीटेड भी निकाल सकूं। ये सब मेरे मकसद होंगे कि ये तीनों एडअप कर दूं। तीनों मतलब मैं कहता हूं ना जी मैं तो यहां तक पहुंचना चाहता हूं, मेरी सुपर हीटेड स्टीम यहां तक होनी चाहिए, तो कोई बात नहीं, पैदल चलो, पैदल चलो, पैदल चलो और यहां तक पहुंच जाओ, यहां तक पहुंच जाओ। और सुपर हीटेड स्टीम कैसे बनेगी, वो टेम्परेचर का चेंज देख लेंगे कि इसमें टेम्परेचर कितना चेंज है, टेम्परेचर का चेंज देख लेंगे। मैं देखो न्यूमेरिकल आप खुद करोगे, अगर आपको ये चीज समझ आ गई, अगर आपको ये चीज समझ आ गई, सब कुछ आप खुद करोगे, ठीक है। तो अब मैं कुछ वैल्यूज आपको अपनी तरफ से लेके एक बार समझाता हूं, ठीक है, ताकि ये चीज एंथैल्पी आपको समझ आ सके। एच एफ क्या है, एच एफ जी क्या है और ये चीज क्या है, ठीक है। तो मैं यहां पे ये वैल्यू लेता हूं, देखते हैं। समझ आना जरूरी है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो बकवास है ये वीडियो बनाना, ठीक है, मुझे मजा नहीं आएगा। आपको समझ आ रहा है तो कमेंट जरूर कर दीजिए कीजिए, और कमेंट में मुझे पता लग जाता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो ऐसे ही है, फालतू में वीडियो बनाते रहो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं चाहता हूं, अगर हेलो फोन आ गया, हेलो, हाँ बॉयलर सेक्शन से बोल रहे हो, बॉयलर वाले भाई साहब मुझे स्टीम चाहिए, जो वेट स्टीम चाहिए वो चाहिए ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.8 वाली। अच्छा हो गया, 0.8 वाली चाहिए, तो मुझे इसमें हीट ऐड करनी पड़ेगी, मतलब एंथैल्पी, मतलब जो हीट ऐड कर रहा हूँ वो करनी पड़ेगी। वो कोयला कितना जलना है वो अलग से कैलकुलेशन होती है, लेकिन वो देखेगा अच्छा इसके अंदर एंथैल्पी आ जाएगी ना, एंथैल्पी इतनी आ जाएगी। ये एंथैल्पी जो कैलकुलेशन है ये करके रखी हुई है हम सब ने। अब मेरे पास जो स्टीम टेबल होगा उसमें से एंथैल्पी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब मेरे पास वो कहेगा कि प्रेशर बताओ कितने के प्रेशर पे करना है, प्रेशर भी बताओ साथ में कि कितने प्रेशर वाली स्टीम चाहिए ये भी मुझे बताओ साथ, ठीक है। और अगर ये प्रेशर दिया हुआ है तो प्रेशर अलग अलग पे अलग अलग एच एफ जी की वैल्यू होगी, ठीक है। मेरे पास प्रेशर दे लिया, मान लो कि प्रेशर है 2 बार, वो कहता है 2 बार की स्टीम दे दो मुझे, 2 बार प्रेशर वाली स्टीम दे दो। वो चेक करेगा अच्छा मुझे पानी गर्म करना है, पहले तो कहां तक लेके जाना है, बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाना है, पहला पॉइंट। तो वो एच एफ चेक करेगा, खोलेगा स्टीम टेबल को, उसमें 2 बार वाली लाइन के सामने एच एफ पे जाएगा और चेक कर लेगा। मैं याद करा दूंगा आपको, न्यूमेरिकल करा दूंगा, फिक्र मत करो, अभी एक बार समझ लो, मैं इसका न्यूमेरिकल करवा दूंगा और स्टीम टेबल का यूज भी समझा दूंगा, आप बस टेंशन मत लेना। तो एच एफ मेरे पास उसने देख लिया कि यहां तक मेरे बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी यूज होगी और उसमें एंथैल्पी राइज होगा, कितनी एंथैल्पी राइज होगा, वो होगा मेरे पास, मान लेते हैं कि 500 जाउल, किलो जाउल पर किलोग्राम, ठीक है। मेरे पास 1 किलोग्राम में 500 किलो जाउल की एनर्जी आ जाएगी, मुझे नहीं पता है कितनी है, मैं सिर्फ वैसे ही आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। इतनी एनर्जी उसके अंदर पानी स्टीम के अंदर आ जाएगी। और जो एक्स उसने मांगा है एच एफ जी, अब एच एफ जी उसने देख लिया कि अगर मैं पूरी की पूरी स्टीम ऐसे पूरी की पूरी यहां तक पहुंचता हूं तो मेरे पास 1000 किलो जूल इसमें एंथैल्पी आ जाएगी पर किलोग्राम। अब मुझे नहीं पता ना कितने किलोग्राम उसने स्टीम मांगी है, लेकिन वो कहता ना मैं तो एक्स चाहिए 0.8, तो मैं क्या करूंगा एक्स से गुना कर दूंगा, एक्स इंटू एच एफ जी। एक्स कितना है 0.8, तो 80% 1000 का 80%, तो वो कितना हो जाएगा 800 किलो जूल एनर्जी उसके अंदर आ जाएगी 1 किलोग्राम में। तो टोटल एंथैल्पी कितनी आ जाएगी, टोटल एंथैल्पी आ जाएगी एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी। तो आप एडअप कर दोगे 500 प्लस 800, तो 8 5 1300 किलो जूल एनर्जी आ जाएगी 1 किलोग्राम स्टीम के अंदर। और उससे पता चल जाएगा भी टरबाइन हिलेगी या नहीं हिलेगी, बात समझ रहे हो।
तो इससे आप एच एफ एक्स एच एफ जी क्या है ये समझ सकते हो। अब आपको नहीं जी मुझे तो स्टीम जो चाहिए उसका एक्स जो है वो 1 चाहिए, कोई बात नहीं, उसका तो और ज्यादा आसान है। टोटल जो हीट है, टोटल जो एंथैल्पी होगी, एंथैल्पी उसका फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला एच एफ प्लस एच एफ जी रहेगा, एक्स एच एफ जी रहेगा, यही फॉर्मूला है। लेकिन इसमें जो एच एफ है उस वो वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, जैसे ये था हमारे पास 500 ले लेंगे, और एक्स जो है बस 1 बन जाएगा बस, और कुछ नहीं है। और एच एफ जी मतलब 1000 का 1000 सारा यूज हो जाएगा, 1000 की 1000 इसके अंदर हीट आ जाएगी। तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, 1000 प्लस 500 1500 किलो जूल पर किलोग्राम इसके अंदर एंथैल्पी होगी, एंथैल्पी होगी। यहां तक पहुंच गई, बात समझ आ रही है या नहीं? बात ये है कि अगर मैंने यहां तक पहुंचना है, मुझे कहता नहीं इस तरफ बॉइलिंग पॉइंट तक बॉयल कर दो, एचएफ ले लो, कहता नहीं जी मुझे तो यहां तक पहुंचना है, यहां तक पहुंचो उतनी हीट लगेगी, गुणा कर दो बस, उतना हिस्सा बता दो। 1000 टोटल लगना था, 10% ही लगना, 10% तो 100 और लगेगा, तो लो जी 600 किलो जूल एनर्जी आ जाएगी आपके पास। मुझे चाहिए नहीं 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 नहीं, नहीं इतना 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 जितना चाहिए उतना। अब लास्ट जो रहता है कि सुपर हीटेड स्टीम, अब कई बार यूज होती है जो सुपर हीटेड स्टीम यूज होती है। अब सुपर हीटेड स्टीम के लिए, अरे यार पैदल चल रहा हूं ना मैं, टिंगा 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 यहां तक, टिंगा 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 यहां तक, अब मैंने पहुंचना है आगे। अब डिपेंड करेगा कितना आगे, कितना आगे पहुंचना है ये डिपेंड करेगा ना। तो मेरे पास मेरे भाई सुपर हीटेड स्टीम को चेक करने के लिए कि मैंने वहां तक पहुंचना है, मुझे ये बताओ टेम्परेचर कितना चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए। तो फोन आएगा फिर से, हेलो सुपर हीटेड स्टीम चाहिए, यस आई वांट सुपर हीटेड स्टीम, हाउ मच टेम्परेचर, आई नीड द टेम्परेचर ऑफ मान लीजिए 150 डिग्री सेंटीग्रेड एट, प्रेशर बताओगे तब, प्रेशर ऐसे बात बिना प्रेशर के तो बात करनी नहीं है ना, प्रेशर बताओ भाई साहब, प्रेशर कितना चाहिए, 2 बार प्रेशर पे मुझे चाहिए स्टीम, वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड जितनी गर्म होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, फिर से चलो चलो पैदल चलो 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 पैदल चलो पैदल चलो यहां तक पहुंच गए। तो मैं कौन सा सुपर हीटेड बनाना चाहता हूं, पहले एच एफ तो जोड़ो, वहां तक तो पहुंचो मेरे भाई, एक्स एच एफ जी तो जोड़ो, वहां तक तो पहुंचो, एक्स कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा ना, तो मैं हटा ही दूं इसको, लो हटा देता हूं, प्लस अब सुपर हीटेड स्टीम वो डिपेंड करेगा, देखो बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर कितना है, और मेरे पास अपर जितनी सुपर हीटेड स्टीम चाहिए उतना टेम्परेचर का चेंज, और हम एक फॉर्मूला करते होते ना एम सी डेल्टा टी, है ना, एम सी डेल्टा टी, तो M1 माने तो सी एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और टेम्परेचर का चेंज, टेम्परेचर का चेंज मतलब सुपर हीटेड कितना बनाना है और बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर कितना था, बस इसका चेंज अगर ये कर दूं तो सुपर हीटेड स्टीम तक पहुंच जाऊंगा। तो पैदल चल रहा हूं मेरे भाई, कुछ भी नहीं कर रहा हूं, यहां तक पहुंच गया, तो मैं बता सकता हूं कि मेरे पास कितने किलो जूल एनर्जी आ जाएगी, 1 किलोग्राम स्टीम के अंदर एंथैल्पी मिल जाएगी। और वो करनी क्या है, करनी ये है कि टरबाइन चलानी है। पता नहीं आपको अब समझ आया कि नहीं आया मेरे भाई, अब एक स्माइल हो जाए अगर आपके तरफ से, अगर आपको समझ आए तो एक स्माइल आप कर सकते हैं, ठीक है, और वो स्माइल मुझे बता सकते हैं आप लाइक के बटन से। और इस चीज को अब न्यूमेरिकल के जरिए समझेंगे, और न्यूमेरिकल हम करेंगे स्टीम टेबल से, स्टीम टेबल को भी समझेंगे। थैंक यू।